जय हिंद दोस्तों। आज सेल के बारे में बात करेंगे। कल मैंने बताया था कि सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। तो बताया था मैंने कि सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, बताया था। और सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल कोशिका किसे कहते हैं मैंने ये भी बताया था कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है जिससे किसी जीव की शरीर की रचना होती है ना। जैसे आप देखे होंगे बूंदिया, अगर बहुत सारे बूंदियों को एक जगह अगर रख दिया जाए तो उसे क्या प्राप्त हो जाता है? लड्डू बनता है। उसी तरह मैंने कल बताया था कि शरीर के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का अंग व शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ठीक है, तो आज मैं यहां बात करता हूं सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मैंने बताया था कि सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, ठीक है, और तो उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसका खोज या जनक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। तो इन्होंने जिस कोशिका की खोज किया था वो उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। कौन सी कोशिकाओं की? मृत कोशिकाओं की, मतलब मरा हुआ कोशिका की खोज किया था इन्होंने, है ना। किसने? रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने किया। आपको दो चीज याद रखना है, हुक और हॉक। हुक में रॉबर्ट हुक ने, हुक याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने क्या कोशिका का खोज किया था सर्वप्रथम। किस कोशिका की? मृत कोशिका की, बोले तो मरा हुआ कोशिका का। ठीक है, और उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन सा? एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। किस कोशिका की खोज किया था? जीवित कोशिका की। इतना याद रखना। अब आते हैं सिद्धांत। इससे पहले एक भारतीय साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने एक मशीन बनाया था क्रेस्कोग्राफ। कौन सा मशीन बनाया था मैं? क्रेस्कोग्राफ। इन्होंने सर्वप्रथम एक मशीन बनाया और इसी मशीन की सहायता से उन्होंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ये भारतीय वैज्ञानिक था, इनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था इनका? जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। हालांकि इन्होंने बाद में बताया, इसे तो हमारे ग्रंथ में हजारों वर्ष पहले बताया गया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जान होता है। ये तो अभी बताया ना, 100-150 साल पहले बताया हमने। लेकिन हमारे ग्रंथ में हो, भागवत गीता हो या वेद हो, उसमें तो पहले बताया गया है। रामायण में भी बताया गया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में जीवन होते हैं, सभी में प्राण होते हैं, है ना। इसका मतलब है कि वो जीवित है ना। जिसकी पत्तियां हरा है इसका मतलब जीवित है। ठीक है, तो सर्वप्रथम उन्होंने एक मशीन बनाया क्रेस्कोग्राफ। इसी मशीन की सहायता से जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, गुड। अब आते हैं कि सेल कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्लाइडेन स्वान। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, तो सिद्धांत, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान। यहाँ पे देखिए 3 तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। श्योर? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज किया था? मरा हुआ कोशिका का, है ना। जीवित कोशिका की नहीं, मृत कोशिका की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने आए, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। ठीक, अब इस सिद्धांत का मतलब समझना है। तो स्लाइडेन स्वान ने ही बताया कि जितने भी अंग होते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। पादप बोले तो पादप में पेड़ पौधे आ जाते हैं, और जंतु में गाय भैंस जानवर, है ना। मानव लोग किस में आते हैं? जंतु में। जंतु को इंग्लिश में एनिमल्स कहते हैं ना, एनिमल, है ना। तो एनिमल के अंतर्गत मानव भी आते हैं ना। गाय भैंस घोड़ा कुत्ता जो भी हो सब किस में आते हैं? जंतु में आते हैं। ठीक है, और पादप में पेड़ पौधे आते हैं। तो स्लाइडेन स्वान ने बताया कि जितने भी जीव होते हैं उसके प्रत्येक अंग या पूरा शरीर की रचना सेल से हुआ है। किससे हुआ बाबू? कोशिका से। किससे हुआ है? कोशिका से। याद रखना,
चाहे वो पादप हो या जंतु हो, है ना, उसके शरीर की रचना किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से, है ना। कोशिका क्या है? एक छोटी इकाई है। इकाई किसको कहते हैं? अगर अगर जिससे दो चार चीज अगर आपस में मिला दिया जाए, बहुत अनगिनत चीजों को, जैसे मैंने भी बताया कि छोटे छोटे बूंदिया होते हैं, बूंदिया को अगर एक मुट्ठी बूंदिया को लेकर के अगर ऐसे ऐसे गोल कर दो तो लड्डू बन जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? हम क्या कहेंगे? लड्डू अपने बना है। किसके सहायता से बना है? तो छोटे छोटे बूंदिया के मिलाने से, है ना। उसी तरह बहुत सारे कोशिकाओं को, लाखों करोड़ों कोशिकाओं को मिलने से एक अंग बनता है ना। आगे चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये बात किसने बताया किसने? स्लाइडेन ने बताया, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझो, जैसे अगर कोई दीवार देना हो, ऐसा नहीं है कि कोशिका को ऐसे ऐसे रह गया जैसे तैसे शरीर का निर्माण हो जाएगा या कोई अंग बन जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने एक चीज और बताया कि अगर दीवार खड़ी करनी होती है तो उसमें ईंटों की जरूरत होती है। सिर्फ ईंटा ही नहीं, ईंटों के साथ मसाला चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, तब तक दीवार खड़ी होती है। हालांकि अगर ईंटा को भी, अगर ईंटा पे ईंटा अगर सही से रख दोगे तो एक दीवार बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? तो अगर बहुत सारे ईंटों को सही से रखा जाए, ऐसा नहीं कि एक ईंटा ऐसे, एक ईंटा ऐसे 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 रख देंगे, इससे कहियो दीवार बनेगा क्या? बनेगा? कहियो नहीं बनेगा। तो ईंटा को किस तरह रखना है? मैं सही क्रम में, सही क्रमानुसार, है ना, अच्छे से सजा के रखेंगे इस टाइप से, है ना, तब दीवार खड़ी हो सकती है। जैसे तैसे रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बहुत सारे ईंटों को एक जगह रखा जाए सही से, तो उससे एक दीवार बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, दीवार बन सकता है ना, ठीक। अब उसी तरह अगर दो तीन दीवार मिल जाए, दो तीन दीवार को अगर उसके साथ में ही, जैसे एक दीवार यहाँ ऐसे बनाए, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे बनाए, तो एक कमरा बन सकता है, नहीं बन सकता है? दो चार दीवार को मिलाकर के कमरा बन सकता है कि नहीं, है ना। तो ईंटों, बहुत सारे ईंटों को रखने से क्या, मिलाने से दीवार बना, और बहुत सारे दीवारों को बनाने से क्या बनता है? कमरा। अगर दो चार कमरों को, है ना, दो चार कमरे अगर एक ही जगह बना दिया जाए तो उसे लोग क्या कहते हैं? मकान। तो उससे क्या तैयार हो जाता है? मकान। यही, ये देखो, ये स्लाइडेन स्वान ने बताया था कि कैसे बनता है शरीर, है ना, उन्होंने बताया था, है ना। तो उसी तरह देखो, सबसे पहले सेल बोले तो कोशिका। अभी मैंने बताया कि जैसे अगर बहुत सारे ईंटा को रख दिया जाएगा तो दीवार बनेगा, उसी तरह अगर बहुत सारे कोशिकाएं रख दी जाए, या बहुत सारी कोशिकाएं अगर एक जगह रहे तो उससे उत्तक बनता है। क्या बनता है? या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अनेकों कोशिकाएं मिलकर के सबसे पहले क्या बनता है? उत्तक। तो उत्तक, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक। और ढेरों सारे उत्तक मिलने से क्या बनता है? शरीर का अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। अब जैसे ये कान है ना, तो कान उत्तक हो गया। क्या हो गया? उत्तक हो गया। जिसे ये लड्डू हो गया ना, ये लड्डू के अंदर जो बूंदिया था जिससे उसको बनाया, तो बूंदिया तुम्हारा क्या हो गया? सेल। अभी बहुत सारे सेल के मिलने से एक गोल सा लड्डू बना, टिश्यू मान लो उसको, है ना। तो उसी तरह जीभ, नाक, हमारे सब अंग है ना। तो अंग किससे बना है? उत्तकों के समूह से। किससे बना? उत्तकों के समूह। हम कह सकते हैं नाक, कान, जीभ, सब हाथ पैर उंगली जो सब क्या है? टिश्यू है, उत्तक है, उत्तकों की समूह है, ठीक है। अब अगर बहुत सारे अंग बन जाते हैं, जैसे नाक, कान, हाथ पैर बन गया, क्या ऐसा कोई जीव है जिसमें केवल एक ही अंग है और वो जीव कहलाता है? नहीं। मानव है तो मानव में बहुत सारे अंग है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी अंग है, नहीं है क्या? हाथ है, पैर है, उंगली है, मुंह है, नाक, बहुत सारे अंग है, तब जाकर के एक शरीर बनता है। ऐसा मानव में नहीं, जानवरों में भी होते हैं, पेड़ में भी बहुत सारे अंग होते हैं, नहीं होते? पेड़ में जड़ नहीं होगा तो क्या पेड़ खड़ा रहेगा? ससुरा गिर जाएगा तुरंत? नहीं गिर जाएगा वो। हाँ, तो सभी में अंग होती है और बहुत सारे अंगों के मिलने से ही एक शरीर का निर्माण होता है। क्या बनता है मिष्टी? शरीर बनता है। तो ये चीज किसने बताया था? स्लाइडेन स्वान ने बताया था। याद रखना, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। सॉरी, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, है ना। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। इसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान, ठीक है। अब देखो, संसार में बहुत सारे जीव है कि नहीं? बहुत सारे, छोटे बड़े। तो संसार में बहुत सारे जीव है, तो सारे जीवों में से सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, इसकी बात करते हैं। मानव की बात नहीं कर रहा हूं,
सभी जीवों में, दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों में से सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है उसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे में। याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, इसके अंडे काफी बड़े होते हैं, इसलिए इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, इसीलिए शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में। यहां तक समझ में आ गया? श्योर है आप सब लोग? अब मानव की बात करते हैं। अगर मानव बोलूं तो मानव का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों। ऐसा ना कि मेल ही केवल होता है, मानव में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखने का, मानव में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो अब मानव की बात करते हैं कि मानव में सबसे, क्योंकि मानव का भी शरीर तो एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। श्योर, मानव की शरीर भी किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? ओवम, अंडाणु में। किसमें? ओवम, अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? फीमेल में। याद रखना, फीमेल बोले तो स्त्रीलिंग, महिला, है ना। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? ओवम में। किसमें? ओवम में। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु, जो कि मेल में पाए जाते हैं। किसमें? मेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक देखो बड़ा होता है और एक लंबा होता है, दोनों में कुछ डिफरेंट है कि नहीं? हाँ, है ना। जैसे आप नारियल का पेड़ देखते होंगे, लंबा होता है। क्या होता है? लंबा। तो लोग बहुत सारे बोलते हैं नारियल बहुत बड़ा है। भाई लंबा है, बड़ा नहीं हो, क्या लंबा है ना। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, छोटी कोशिका स्पर्म हो गया। ठीक है, और लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। किसमें? न्यूरॉन। कहां पाया जाता है? ब्रेन में। अब तीसरी बात करते हैं, विभाजन रहित। अब विभाजन रहित मतलब क्या होता है ये समझते हैं। यकृत, लीवर मतलब क्या होता है? यकृत। हाँ, ये न्यूरॉन जो होता है, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर सेल जो है पुनर्निर्माण भी करता है, ये बताया था। जैसे कि अगर शरीर का कोई अंग कट जाए तो अंग कटने के बाद क्या होता है? खुद में खुद ठीक हो जाता है। ऐसा मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो जो ब्रेन में जो ये न्यूरॉन पाया जाता है, जो लंबी कोशिका है, इसमें कोशिका पुनर्निर्माण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पुनर्निर्माण नहीं करता है, विभाजन नहीं करता है। इसलिए देखते हैं पुलिस लोग वगैरह कहता है कि सर में हेलमेट पहन के चलो। क्यों? कि अगर सर में चोट लग गया, ये ऊपर खोपड़ी में लगेगा तो चलेगा, लेकिन अगर खोपड़ी के अंदर कहीं जो चोट लग गया तो क्या हो सकता है? माइंड हेमरेज हो सकता है, मर भी सकते हैं। यही होता है ना, अगर माइंड में चोट लग जाए। क्यों? क्योंकि बबुआ देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ब्रेन में जो कोशिका है न्यूरॉन, ये कोशिका पुनर्निर्माण नहीं करती है। क्या नहीं? कोशिका निर्माण नहीं करता है। तो जब कोशिका निर्माण करेगा ही नहीं तो जहां पे चोट लगा वो ठीक होगा क्या? अगर ये थोड़ा सा फट गया तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करता, तो शरीर में कोई ऐसा तो अंग होगा या कोई सा पार्ट तो होगा जहां कोशिका तेजी से विभाजित होगा। हाँ है, उसे कहते हैं लीवर में। अगर लीवर में चोट लग जाए ना तो लीवर खुद से ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, बहुत तेजी से पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो सवाल पूछ सकता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होती है। अंडाणु कहाँ किसमें पाया जाता है? फीमेल में। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? स्पर्म में, जो कि मेल में पाया जाता है, पुरुष में। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, और तेजी से पुनर्निर्माण करने वाली कोशिका लीवर में पाया जाता है। यहां तक कंफर्म है? चलिए ठीक है, एक बार फिर इसे मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कोशिका का, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, है ना। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वो कोशिका मृत था, मतलब मरा हुआ कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनियन लियोवेनहॉफ ने। किसने किया? एंटोनियन लियोवेनहॉफ ने किया। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन-स्वान ने। सिद्धांत का मतलब ये बताया था कि इन्होंने ये बताया कि जितने भी जीव होते हैं उसका शरीर या अंग किससे बना होता है? कोशिकाओं से। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से टिश्यूज बनते हैं
और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से एक अंग बनता है, और बहुत सारे अंगों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका, मैंने बताया कि दुनिया में बहुत सारे, वर्ल्ड में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो उन सभी में से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब मानव की बात करते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है। ओवम किसमें पाया जाता है? फीमेल में। सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है मानव के शरीर में? स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म शुक्राणु, स्पर्म का यानी शुक्राणु होता है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? मेल में। कहाँ पाया जाता है? मेल में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, लंबी कोशिकाएं। तो मानव में सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन होती है, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ठीक है, ये कोशिका विभाजन नहीं करता है, यानी पुनर्निर्माण नहीं करता है, जिसके वजह से अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए या तो लोग कोमा में चला जाता है या तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सर मस्तिष्क का थोड़ा गाड़ी वगैरह चलाइए तो हेलमेट जरूर पहन के चलाइए, है ना, वो काफी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब दिखाने के चक्कर में हेलमेट ना पहनिए, आगे से कोई धक्का दे दिया तो गए हो। ठीक है, तो जब भी बाइक चलाइए तो कम से कम हेलमेट पहन के चलाइए। मस्तिष्क को बचाना जरूरी है। काहे बचाना है? काहे कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन पाया जाता है ना, वो कोशिका पुनर्निर्माण करता ही नहीं है। कोशिका पुनर्निर्माण करेगा नहीं तो वो ठीक कैसे होगा? नहीं होगा, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या तो ऊपर डिलेट। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि शरीर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो भैया लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, याद रखने का। अब कोशिका के कुछ अंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, उसके भाग होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर सबसे पहले जानना है कि जब कोशिका के अंदर बहुत सारे चीजें, तो जरूर वो किसी ना किसी चीज में रखा होगा। ऐसे तो नहीं होगा, किसी ना किसी चीज में रखा होगा। ठीक है, किसी ना किसी, तो वो जिस चीज में रखा हुआ है, जिसे थैली कहते हैं, घरेलू भाषा में से थैली कहते हैं, है ना, तो जिस चीज में रखा होता है, तो देखो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बाय होता है, बहुत सारे ऐसे अंग हैं। तो कोशिका जिस थैली के अंदर रहता है, ये तो उसे झिल्ली भी कहा जाता है ना, या तो इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। तो कोशिका जिस झिल्ली से घिरा होता है, जिस झिल्ली के अंदर रहता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बात आती है, मिटाते हैं पहले इसको। कोशिका जिसके अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, मतलब थैला। क्या कहते हैं? थैला। इसी के अंदर ये मानो कोशिका है, तो कोशिका जिसके अंदर है उसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली, या इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं उसे। ठीक है, अब ये कोशिका झिल्ली किस किस में पाया जाता है? तो भैया पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप में बोले तो पेड़ पौधे, और जंतु बोले तो एनिमल्स, जानवर, जिसमें मानव लोग भी आते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी पूछ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं, किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो भैया पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सभी इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जैसे अब एक चीज और होता है कि अगर कोई थैला में अगर ज्यादा चीज रख लो, जैसे अगर मार्केट जाते होंगे, आलू प्याज वगैरह खरीदते होंगे, तो अगर एक ही थैला में अगर सारी चीज रख दी जाए तो क्या होता है? थैला फटने लगता है। तो दुकानदार क्या करता है? एक थैला और दे देता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि थैला जो पहले वाला थैला था फटे नहीं। तो इसी तरह इस कोशिका के बाहर एक और झिल्ली होती है। क्या होती है? एक और झिल्ली होती है, इस टाइप से बना होता है। ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति बोले तो दीवार, इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब ये जो कोशिका भित्ति है, ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें? पादप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछेगा कोशिका झिल्ली किस किस में पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या होता है कि कोशिका के जितने भी अंग है सभी इसके अंदर रहते हैं, है ना। कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी हो, बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सभी किसके अंदर होते हैं? इसी कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है, इसी झिल्ली के अंदर। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली जो है उसके ऊपर इस टाइप से बने होते हैं, ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब पूछेगा जैसे कोशिका झिल्ली बना हुआ है प्रोटीन का, तो कोशिका भित्ति भी तो किसी चीज का बना होगा, तो कोशिका भित्ति बना हुआ है सेल्यूलोज का। ये किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है? सेल्यूलोज का। अब सेल्यूलोज, अब जैसे कागज, कागज किससे बनती है? लकड़ी से। कागज तो लकड़ी से प्राप्त होती है, तो प्लांट बोले तो लकड़ी हो गया। तो पूछ देगा कोई कि कपड़ा किसकी बनी हुई है, तो कपड़ा तो कपास का है, तो वो भी प्लांट है, तो कह सकते हैं कि कपड़ा सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पूछ देगा कि कागज किसकी बनी हुई है, तो कागज भी तो भाई प्लांट से ही प्राप्त होती है, इसका मतलब कागज भी सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो याद रखिएगा कि कागज किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। ये कहां से प्राप्त होता है? प्लांट से। तो प्लांट के अंदर जो भी ये जो दीवार पाया जाता है यही तो सेल्यूलोज है, ठीक है, याद रखिएगा। इस सेल्यूलोज का काम क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना इसमें कि अगर थैला, अगर डबल थैला दे देता है तो उसका क्या काम होता है कि जो पहले वाला थैला था उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? सेल्यूलोज, जो कोशिका झिल्ली होता है और इसके अंदर जितने भी अंग होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करता है तथा आकार भी प्रदान करता है, ठीक है। अभी हमने सेल का दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फिर आगे के चैप्टर में बात करते हैं।